नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज समाचार पर। मेरा नाम आर्यन है। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है। आप मेरे पीछे विजुअल देखिए। तमाम लोग जो है देश में 4 जो नए लेबर कानून आए हैं उसके विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या दिक्कत है। जो 4 लेबर कानून है, सरकार इसकी अच्छाइयाँ बता रही है, लेकिन तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही, सरकार कह रही कानून अच्छा है, इससे लोगों को फायदा होगा, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये जो 4 लेबर कोड सरकार लेकर आई है पूरी तरीके से ये खुली छूट देता है पूंजीपतियों को, फैक्ट्री मालिकों को हमारा शोषण करने के लिए। अलग अलग तरीकों से इन लोग लेबर कोड ये हमारे शोषण को और तेजी से बढ़ा देगा। कैसे? जैसे अभी के दौर पे अगर आप एक छोटे फैक्ट्री मालिक है तो आप अगर 10, 15, 20 मजदूर रखते हैं तो आप उस दायरे में आते हैं जब आपको लिखित तौर पे आपको मजदूरों के कानून पालन करना होगा। और वो बिल्कुल हम जानते हैं सच कि वो पालन नहीं होते थे, लेकिन हम ये कहे कि उनको पालन करवा सकते थे और ये कानूनी तौर पे लिखा हुआ था। लेकिन अब अगर आप छोटी फैक्ट्री मालिक है, अगर आपके 20, 30, 40 फैक्ट्री में मजदूर हैं तो अब पूरे तरीके से लेबर कोड के तहत ही आप बाहर हो गए हैं। आपको अपने मजदूरों को बोनस देने की जरूरत नहीं है, उनको ओवर टाइम देने की जरूरत नहीं है, उनको ESI PF देने की जरूरत नहीं है, आपको उनको कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप खुले तौर पे अपने ही मजदूरों में भेदभाव कर सकते हैं, महिला मजदूरों को कम वेतन दे सकते हैं और कोई कोर्ट कचहरी नहीं बची है, कोई लेबर कोर्ट नहीं बचा है जहां पे हम जाके अपील कर सकते हैं, जहां पे एक फास्ट ट्रैक तरीके से इस केस को लड़ा जाए और कोई कार्रवाई हो। तो ये एक ही मिसाल दी है मैंने, और तमाम ऐसे तरीके हैं जिसके तहत पूरे तरीके से जो थोड़े बहुत करीब 220, 230 जो मजदूर कानून थे उनको हटा के ये लेबर कोड लेकर आई है। और ये पूरी सरकार झूठ बोल रही है कि ये सिंप्लीफाई करता है, लेकिन ये सिंप्लीफाई करता है अदानी अंबानी देश के फैक्ट्री मालिकों के लिए। वही फैक्ट्री मालिक, वही पूंजीपति जो चाहते हैं कि हम घंटों घंटों सड़े, उनकी फैक्ट्री में काम करें, मरे, उनके मुनाफे नहीं रुकने चाहिए। तो इसलिए हमें जो आम जनता है, मेहनतकश जनता है, जो पूरे देश को चलाती है, उसको बिल्कुल सख्ती से ये 4 लेबर कोड है उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये लेबर कोड हमारी किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी को हटा रहे हैं, हमें मजदूर कानूनों के दायरे से बाहर कर रहे हैं। और जो लेबर कोड है जो हमारे पास हुआ करता था उसको और कमजोर बना दिया गया, उसको हटा दिया गया ताकि हम अपील भी नहीं कर सकें। क्या लगता है, सरकार लगता है कि अडानी अंबानी के दबाव में आकर इस तरह के कानून बना रही है सरकार? जी, अडानी अंबानी के दबाव में आके नहीं बना रही, वो शुरू से ही अडानी अंबानी के लिए ही काम करती थी, चाहे वो 2014 से पहले की बात हो। और ये तो हमें पता है मोदी जी की फोटो कहाँ पे वो अडानी के जेट में घूमते हैं, उनके लिए डील्स बनाते हैं। और ये सिर्फ भाजपा नहीं, तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो हमेशा ही अडानी अंबानियों के लिए काम करी है। अभी भी वो बिहार में उनको 1 रुपए जमीन दे रही है, एकड़ जमीन दे रही है, 1 रुपए 1 साल पे। और ये तो शुरू से ही सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो बड़ी एक मेहनतकश आबादी को पता है कि वो उनके लिए ही काम कर रहे थे, तो उन पे दबाव नहीं डाला गया, वो उनके लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन सरकार कह रही है कि इससे जो विदेशी निवेश है वो भी आएगा, लोग फैक्ट्रियों में जो है पारदर्शिता होगी, काम बढ़ेगा, विकास होगा, डेवलप होगा, ऐसे घंटे बढ़ाने से, काम के घंटे बढ़ाने से। जी, विकास तो होगा, लेकिन सवाल हमें पूछना चाहिए किसके लिए विकास? ये विकास होगा देश के 2 से 3% के लिए, ये विकास होगा देश के ऊपर के 10% के लिए जो कुल 60% संपत्ति के मालिक है, ये उनके लिए विकास होगा। वो और तेजी से हमारा खून चूस पाएंगे, वो और तेजी से मजदूरों मेहनतकशों के हक अधिकार छीन पाएंगे। एक बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ेगी इस देश में, ताकि वो कम तनख्वाह पे मजदूरों मेहनतकशों को रख सके, नौजवानों को रख सके और उनके काम करने के घंटे और बढ़ा सके। उनके लिए बिल्कुल विकास। जिस तरह से अंग्रेजों के समय काम के कोई घंटे की गुलामी कराई जाए, तो क्या लगता है उसकी तरफ का इशारा कर रहे हैं आप? उस तरह से काम कराए जाएंगे? उस तरफ तो हम पहुंच ही गए हैं। खुद ही 2-3 साल पहले आप भी जानते होंगे, न्यूज आई थी कि आज के समय पे जितनी इनकम इनइक्वालिटी है, जितनी गरीबों और अमीरों के बीच में खाई है, वो जो अंग्रेजों के समय हुआ करती थी उससे भी ज्यादा है। आज हम एक ऐसी स्थिति में है, एक भयंकर खतरनाक स्थिति है जहां पर अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी खतरनाक इनकम इनइक्वालिटी है। और ये सब कुछ पिछले 10 साल में और तेजी से बढ़ा है, और भाजपा और मोदी सरकार के आने के बाद। अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनती तो क्या लगता है और बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट होगा और आप लोग सड़कों पे निकलेंगे?
बिल्कुल जी, हम लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन से मांग कर रहे हैं कि सारी जो बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन है जो कहती है अपने आप को कि वो मजदूर और मेहनत कशों के लिए लड़ती है लेकिन कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं छेड़ती है, हम उनसे मांग कर रहे हैं कि एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत किया जाए। आज के समय पे पिछले 80 सालों में सबसे बड़ा मजदूरों मेहनत कशों के जो अधिकारों पे हमला आज हो रहा है, तो आज सारे ट्रेड यूनियनों को बड़ी हड़तालें करने की जरूरत है, चक्का जाम करने की जरूरत है ताकि हम ये लेबर कोड को वापस लिया जा सके। देखिए तमाम लोग हैं तो वर्कर्स यहाँ पे आए हुए इसको भी मान्यता देने से सरकार मना करती थी, लेकिन अपने संघर्ष के बूते हमने मान्यता दी। आर्टिस्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे मजदूरी कराई जाएगी, 4 लेबर कोड रद्द किए जाए, उसको लेकर यहाँ पे जो है तमाम जो है कुछ लोग अपनी चित्रकारी कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो है वो हैं जो चाहते हैं कि ये सरकार जो 4 लेबर कानून है उसको वापस ले। सरकार कह रही है कि हम जो है इसमें इसको लाने से सिंप्लीफाई करेंगे, चीज़ें आसान होंगी, उद्योगों को आसानी होगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जो लोग हैं जो हम फैक्ट्री में मजदूर है वो कह रहे कि इससे शोषण होगा, क्योंकि जो पहले 8 घंटे का काम था 12 घंटे काम कर सकते हैं और पहले गैर कानूनी तरीके से था लेकिन लीगल हो गया है। पहले छोटी फैक्ट्रियों में अगर पैसे ना दे के भी काम कराया जाए उसको लेकर भी था। और कुछ लोग हैं आप भी प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हम तो 4 लेबर कोड का घोर विरोध करते हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए करते हैं कि हमारे पास ये पोस्टर है, अगर सामान काम कर रहे हैं तो सामान पैसा भी चाहिए, सामान काम कर रहे हैं सामान पैसा चाहिए। तो क्या लगता है कि इसको आने से दिक्कतें बढ़ेंगी? दिक्कतें बढ़ेंगी कैसे? 12 घंटे काम का प्रावधान अगर निकाला जा रहा है, लाखों मजदूर शहीद होकर के जो है 8 घंटे किसी तरीके से करवाए थे और आज जो है 12 घंटे का काम करने के लिए जो है बोला जा रहा है। फिर देश का विकास होगा, फैक्ट्रियों में लोगों का डेवलपमेंट की ओर जाएगा देश। हम ऐसे जगह से आए हैं, इतना विकास है कि अगर देखोगे वहाँ 4 इंजन की सरकार है, ठीक है, रास्ता कहीं और हम बदल देंगे फिर तो कहोगे कि दूसरे तरफ जा रहे हैं। 4 इंजन की सरकार हमारे ग्रेटर नोएडा में और वहाँ लोग बिजली पानी सड़क के लिए बजबजाती हुई नालियाँ मर रहे हैं और मच्छर, मोटे मोटे मच्छर, वहाँ सरकार नहीं देख रही। अभी यहीं एक प्रोटेस्ट हो रहा था उससे पोल्यूशन पे, उसके लिए परमिशन भी नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। तो आप क्या कहोगे? दिल्ली सरकार से आपको सवाल करना चाहिए। आप हम लोगों से जो सवाल कर रहे हो ये आपको सीधा सरकार से सवाल करना चाहिए। जैसे सरकार कह रही कि हम मजदूरों के फेवर में ला रहे हैं, इंडस्ट्री के फेवर में ला रहे हैं। जो 3.5 लाख फैक्ट्रियाँ बंद हो गई वो खुली क्या? जीएसटी अब कम करके, जीएसटी कम करके और बोले कि हमने जीएसटी कम कर दिया। वो विदेशी लोग लगाए थे क्या जीएसटी? तो क्या लगता है कि सरकार अडानी अंबानी के भरोसे चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है, अडानी और अंबानी ही चला रहे हैं। जो इतने बड़े फाइनेंस कंपनी का 32,000 करोड़ रुपए उठा करके टन दे दिया जाता है और हम मरते रहते हैं कि चलो 10,000 मिल जाए लोन, तो नहीं मिलता है और उन्हें सरकार समर्थन करती है। तो आपको क्या लगता है वो सरकारी फंड जो चले जाते हैं उनके पास, इतना मोटा पैसा रकम उठा के दे दिया, तो आपको क्या लगता है सरकार मजदूरों के फेवर में काम कर रही है? तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील हम यही करेंगे कि ये लेबर को जो 4 लेबर कोड है इसे रद्द करो, क्योंकि हम उससे आज हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी यहाँ कम लोग आए हुए हैं क्योंकि उतना लोगों से बोला नहीं गया था, यहाँ तो भर जाएगा, रखने की जगह नहीं रहेगी। तो क्या लगता है इससे और बेरोजगारी भी बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर 8 घंटे काम करके जाता तो वहाँ 4 घंटे के लिए कोई और 8 घंटे अगर काम हम करते थे तो दूसरे आदमी को रास्ता था कि 8 घंटे कोई और करेगा। जब 12 घंटे यानी अगर 4 आदमी हैं तो 2 ही आदमी काम करेंगे, 2 तो बेला घूमेंगे, 2 तो वैसे ही बेला घूमेंगे। चलिए ये भी बात है, तमाम लोग हैं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रोटेस्ट करने आए हैं? जैसे कि अभी जो सरकार ने 4 लेबर कोड जो मजदूर विरोधी है उसे लागू किया है 21 नवंबर को, उसके खिलाफ हम लोग इधर संगठित हुए हैं जंतर मंतर पर। सरकार के लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, आसान होगा, रोजगार के जो है फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी, इससे उद्योग बढ़ेगा, देश का डेवलपमेंट होगा। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट तो ये किसके लिए है, ये सवाल करना पड़ेगा ना। ये सिंप्लीफिकेशन
सिम्प्लीफिकेशन और डेवलपमेंट किसके लिए ये है, किसके लिए है, लेकिन ये एक खास वर्ग के लिए, इस देश की जो पूंजीपति वर्ग है, ये इसके लिए सिम्प्लीफिकेशन है, इसके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। मजदूरों को अब कानूनन तरीके से 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। पहले गैर कानूनी तरीके से ये होता था, अभी ये कानूनन है। अगर मजदूरों को हड़ताल करना है तो उससे पहले मालिक को बोलना पड़ेगा कि वो हड़ताल कर रहा है, जब तक तो मालिक हटा देगा नौकरी से। तो क्या लगता है इससे मजदूरों की जो है आवाज़ दबाई जा रही है, इसके द्वारा आवाज़ दब जाएगी, अब जो उनके अधिकार हैं वो भी नहीं मिलेंगे? हाँ, मतलब जो पहले मजदूरों के बहुत कम अधिकार थे अभी उनको भी छीना जा रहा है इन चार लेबर कोड के तहत। हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, ये 4 लेबर कोड तब पारित हुए थे 2020 में, जब सब लोग कोरोना काल में मर गए थे सड़कों, तब चोरी छुपे तरीके से ये फांसीवादी मोदी सरकार ने ये 4 लेबर कोड पास किए और अभी चोरी छुपे तरीके से 21 नवंबर को इसे लागू करने की घोषणा की। लेकिन सरकार तो कह रही कि विदेशों से निवेश बढ़ेगा, लोग जो है डेवलपमेंट होगा, उद्योग जो है वो तेजी से करेंगे, देश का विकास होगा, आम लोगों को फायदा होगा। आम लोगों का कहाँ फायदा है, जब ओवर टाइम करने पे आपको भुगतान नहीं मिल रहा है, जब आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो आपका यूनियन बनाने का हक छीना जा रहा है आपसे, आपके हड़ताल करने का हक आपसे छीना जा रहा है। तो ये कौन सा, ये किसकी डेवलपमेंट है? ये तो किसी के लिए है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस तो हर कोई नहीं करता है, जिसके जेब में पैसे होते हैं वो करता है। तो ये सारी जो मालिक है, पूंजीपति है, टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला, ये इनके लिए है। ये ताकि ये मजदूरों का शोषण और बेहतर तरीके से कर पाए और लूट पाए, अपनी तिजोरी भर पाए मजदूरों का शोषण करके, इसलिए कर रही है। और ये कोई इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पे तो ये खुली तौर पे ये चीज़ सामने आ गई कि मोदी जी को कितना पैसा मिलता है इनसे, कि मोदी जी को पूरी फंडिंग मिलती है इलेक्शन में इनसे। और क्यों मिलती है फंडिंग? ताकि जब वो सरकार में आए तो मजदूरों को रोके हड़ताल करने से, वो मजदूरों को दबाए, मजदूरों का शोषण बढ़ा पाए, ताकि मुनाफा बढ़े पूंजीपतियों का। तो हम लोग तो इसके खिलाफ संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे और एक जन संघर्ष स्थापित करेंगे। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मोदी सरकार जो है वो अडानी अंबानी के इशारे पे चल रही है? हाँ, बिल्कुल इशारे पे चल रही है। एक चीज़ और, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। वो खुद जो है बचपन में उन्होंने काम काफ़ी किए हैं, चाय वाय बेची है, ऐसा कहते हैं वो। तो वो ऐसा क्यों कानून लाएंगे कि गरीबों के साथ शोषण हो? वो खुद कहते हैं हम गरीब के बेटे हैं, तो गरीबों के साथ लगता है गरीब के बेटे शोषण कर पाएंगे? बोलना और बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने को तो अच्छे दिन भी थे, बोलने को तो रोजगार देने वाले थे, बोलने को तो महंगाई कम करने वाले थे, बोलने को तो वो बहुत कुछ बोलते हैं, करते क्या है ये ज़्यादा मायने रखता है। जो 4 कानून आए उसको लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? असल में ये जो पूरा कानून लाया गया है, मोदी सरकार जो है मतलब सीधे तौर पे है, जो जिस तरह का कानून लाया गया है और कानून में जिस तरह की बातें हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये सारे कानून जो है पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि जैसे आप सबसे पहले आप देखिए, जो लेबर कोड जो पहले जैसे कानून हुआ करता था, उसको 4 लेबर कोड में पूरा सिमटा दिया गया। और उसमें भी जो एक मांग है, मतलब कई मांग है, जैसे 100 लोग इकट्ठे होकर के एक मांग कर सकते थे, यानी कि अब उसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। काम के घंटे जो 8 थे कहने को, लेकिन 12 घंटे काम होते थे, अब उसको लीगलाइज किया जा रहा है, जो गैर कानूनी तरीके से, मतलब एक तो ओवर टाइम का भुगतान भी नहीं होता था मजदूरों को, लेकिन मतलब इसको अब लीगलाइज किया जा रहा है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस कानून से आने से पूंजीपतियों को फायदा होगा, जो लेबर वर्ग है पूरी तरह से पूरा फायदा मजदूरों को नहीं होगा, सिर्फ पूंजीपतियों को होगा। क्योंकि जिस समय लाया भी गया, इसको चोरी छिपे लाया गया था, जब मजदूर यहाँ पे कोरोना के समय परेशान थे अपने घर जाने को, और रोड पे, सड़कों पे, पटरियों पे मर रहे थे, उस समय जिस समय सबसे ज़्यादा मजदूरों को हर चीज़ की ज़रूरत थी, उस समय चोरी छिपे सब कानून लाया गया। तो मजदूर के हित में तो कानून है भी नहीं है। तो जिस तरह से आप लोग, अब तो कानून बन गया है, क्या लगता है अगर सरकार नहीं सुनती तो बड़े पैमाने पर विरोध होगा? हाँ, हम लोग अभी तो ये तो एक समझिए कि शुरुआत है, लेकिन हम लोग आगे जितने भी अपने देश भर में जो यूनियनें हैं उनसे भी आह्वान कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर हम लोग फिर सरकार का घेराव भी करेंगे। बस लोगों का साफ कहना है कि इससे हमारा जो है मजदूरों का जो है वो शोषण होगा, जो फ़ायदा है वो उद्योगपतियों को होगा, उसको लेकर तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी तमाम जो जेन्युइन मुद्दे हैं
उन मुद्दों को आपको दिखाएंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम।